प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज के इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत संस्कृत के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली का अध्ययन चल रहा है। हमारे पहले से ही पुराने वीडियोज़ मैंने उसके बारे में बताया जा चुका है। उसी को हम कंटिन्यूस करते हुए ऋग्वेद का जो वरुण सूक्त है, प्रथम मंडल 25वां सूक्त, उसके 15 मंत्र तक मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको रिकॉर्ड करके भेज दिया था अपनी वॉइस में। अब 16वें मंत्र से मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। वरुण सूक्त का 16वां मंत्र इस प्रकार है। परा में यंती धीतयो गावो ने गव्युतिर्नु इच्छन्तिर उच्चसम। अन्वय इस प्रकार है। उरुचत्सम इच्छन्ति ही मे धीतये गव्युति अनुगावः न परायन्ति। शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। उरु चक्षसम यानी विशाल नेत्रों वाले, उरु यानी विशाल, चक्षसम माने नेत्र, विशाल नेत्रों वाले। इच्छन्ति ही चाहती हुई, मैं मतलब मेरी, अर्थात सुना शेष ऋषि की, जो कि इस सूक्त के ऋषि हैं। धीत है प्रार्थनाएं, गव्युति ही चरने के स्थान, अनु मतलब और, गावे गायें, ने मतलब समान, परायंती पहुँचती हैं। ये इस मंत्र के शब्दार्थ हुए। इसका प्रसंग इस प्रकार है। सुनस शेष ऋषि तन्मय होकर वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं। वह भाव विभोर होकर कहते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं वरुण देव के समीप सीधी उसी प्रकार जाती हैं जैसे पशु सायंकाल अपने बाड़े में पहुंचते हैं। वस्तुतः यहाँ मंत्र दृष्टा कवि की ये स्वाभाविक उक्ति मन को छू लेने वाली है। अर्थ इस प्रकार है इस मंत्र का। सुंदर अथवा दूरदर्शी वरुण देव के दर्शन की कामना वाली मेरी स्तुति करने वाली बुद्धियाँ गोष्ठों के उद्देश्य से यानी गोचर भूमि के उद्देश्य से सायंकाल के समय जाने वाली गायों की तरह निवृत्ति के लिए चली जाती हैं। अर्थात वरुण देव की स्तुति में तन्मय होकर लीन हो जाती हैं। टिप्पणी इस प्रकार है इस मंत्र की। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। गोपालक वैदिक आर्य सदा देखते थे कि उनकी गायें जो प्रातः चरने के लिए जंगल में चली जाती थी, वह सायंकाल स्वतः अपने गोष्ठ या बाड़े में सीधी चली आती थी। वरुण देव के प्रति समर्पित अपनी स्तुतियों की इन्हीं गायों से उपमा देते हुए कवि यहाँ आह्लादित हो रहा है। दूसरा बिंदु है इसका टिप्पणी का। गव्युति का निर्वचन गावो यूयन्तः निर्बध्यते यत्र सा गव्युति, अर्थात गोष्ठ, ग्वाड़ा या गोचर भूमि जहाँ की गायें बांधी जाएं। लौकिक संस्कृत में ये शब्द दूरी का बोधक है। अमरकोश के अनुसार गव्युति स्त्री क्रोश युगम, अर्थात 2 कोश को गव्युति कहते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग का है। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में गोचर भूमि गव्युति गांव से लगभग 2 कोश या 4 मील दूर हुआ करती थी। व्याकरण में भी गव्युति का संधि है।
तीसरा बिंदु इसका है, वरुण को उरुचक्षम कहा गया है। वरुण सुंदर शरीर वाला होने के साथ विशाल नेत्र है, अर्थात उसकी दृष्टि विस्तृत है। वह सर्वत्र या सबको देखने वाला है। वरुण प्रजाओं का स्वामी व सम्राट है तथा उसके गुप्तचर सर्वत्र फैले हुए हैं। अथवा वरुण देव बहुतों के द्वारा देखा जाने वाला है, अर्थात यह देव लोकप्रिय है। अपने उपासकों या भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता है, अतः इसे सभी चाहते हैं। धीतये में धी शब्द बुद्धि का वाचक है। प्रार्थना या स्तुतियाँ बुद्धि से ही प्रेरित होकर विनिर्मित होती हैं, अतः यहाँ यह शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह आपका 16वां मंत्र, जिसकी सप्रसंग सह टिप्पणी व्याख्या हो गई है। अब इसका 17वां मंत्र इस प्रकार है। स नु वोचावहे पुनर्यतो में मध्याव्रतम होतेव छद से प्रियम। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। नु संवो चावहे यतः मे मधु आबतम पुनः प्रियम होता इव छद से। नु यानी सचमुच में, संवो चावहे मिलकर बोलें, सम ऊंचा वह हो जाएगा, संदिग्धित करेंगे उसको, सम ऊंचा वह। यत है क्योंकि, मैं मतलब मेरी, मधु यानी स्वादिष्ट हवि, आभृतम निष्पादित की है, पुनः फिर से, प्रियम रुचिकर हवि को, होता इव ऋत्विक या एक कर्ता की बात है, छद से भक्षण करते हो, ये शब्दार्थ है। प्रसंग इस प्रकार करेंगे। उपर्युक्त मंत्र वैदिक सूक्त मुक्तावली नामक पुस्तक के वरुण सूक्त में से लिया गया है, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त में उपलब्ध है। इसमें ऋषि सुनशेष वरुण देव की स्तुति करते हुए उनके साथ वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्थ इस प्रकार है मंत्र का। हे वरुण देव, हम दोनों अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें। नु संवोचा वह, यानी नु निश्चित रूप से, संवोचा वह मिलकर बोलें, अर्थात हम दोनों मिलकर अवश्य ही मिलकर वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ। यतः मैं मधु आभृतम, यानी मैं मधु यानी स्वादिष्ट, अभृतम जो हवि है उसको लाया हूँ, उसको संपादित किया है मैंने। और तुम हवन करने वाले की तरह इस प्रिय हवि को खाते हो। यानी इस मंत्र में लिखा हुआ है पुनः प्रियम होता है छद से, यानी तुम हवन करने वाले की तरह इस प्रिय हवि को खाते हो। तो इसका इस प्रकार पुनः अर्थ करेंगे। हे वरुण देव, हम दोनों मिलकर अवश्य ही वार्तालाप करें, क्योंकि मैं स्वादिष्ट हवि लाया हूँ और तुम हवन करने वाले की तरह इस प्रिय हवि को खाते हो। टिप्पणी इस प्रकार है इस मंत्र की। इस मंत्र से ज्ञात होता है कि उस वैदिक काल में देवता स्वयं यज्ञ में आकर हविष्यान ग्रहण करते थे और उपासक भक्त स्तोता यजमान से वार्तालाप भी करते थे। कालांतर में इन देवों को स्वर्ग या दूसरे लोक का प्राणी माना जाने लगा तथा यह समझा जाने लगा कि ये तो केवल स्वर्ग लोक के दिव्य प्राणी हैं, जिनके प्रति भोग लगाया जाना ही पर्याप्त है, क्योंकि ये तो केवल भावना के भूखे होते हैं। इस मंत्र में संवोचा वह क्रिया है
जिसका सम उपसर्ग क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त न होकर नु अव्यय से पूर्व भी प्रयुक्त हुआ है। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग व धातु के मध्य किसी अन्य पद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वैदिक में हो जाता है। छद्म का अर्थ खाना या भक्षण करना है। लौकिक संस्कृत में इस धातु का प्रयोग नहीं मिलता। आवृतम में आ उपसर्ग के बाद हृ धातु से अप प्रत्यय है। यहाँ हृ को भय हो गया है। वैदिक मंत्रों में रूपक अलंकार का प्रयोग प्राप्त होता है, अथवा वैदिक कवि विशेषण और विशेष्य में विशेषण का उपयोग करने में अपने विशेष रुचि रखते थे। जैसे कि इस मंत्र में हवि विशेष्य का प्रयोग न करके दोनों विशेषणों मधुर और प्रेम का उल्लेख किया गया है। नु अव्यय का अर्थ अवश्य सचमुच है, किंतु पाश्चात्य विद्वान इसका अर्थ अंग्रेजी में नाउ के आधार पर अब करते हैं। इस तरह ये 17 मंत्र आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम मंत्र नंबर 18। 18 मंत्र इस प्रकार है। 18 दर्शम नु विश्वदर्शतम दर्शम रथम मधि क्षमी एता जुषत में गिरह। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। नु मन नु विश्व दर्शतम दर्शम क्षमी रथम अधिदर्शम में एता गिरे जुषत। शब्दार्थ इस प्रकार करेंगे। नु वस्तुतः विश्व दर्शतम सबों के देखने योग्य, यानी सब लोगों के द्वारा देखे जाने योग्य। दर्शम देख लिया है। क्षमी पृथ्वी पर, रथम रथ को, अधिदर्शम देख रहा हूँ, मैं मेरी अर्थात सुनिश्चित की, एतः इन, गिरह वाणी अर्थात स्तुति को, जुषतः प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली है। ये शब्दार्थ हैं। प्रसंग इस प्रकार है इस मंत्र का। उक्त मंत्र ऋषि सुनश्शेप ऋषि द्वारा प्रणीत वरुण सूक्त में से संग्रहित है, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। ऋग्वेद के इस मंत्र में जो गायत्री छंद में विरचित है, कवि द्वारा वरुण देव के प्रसन्न होने का संकेत प्राप्त होता है। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। नु विश्वदर्शतम मैं निश्चित ही सब के देखने योग्य वरुण देव को देख लिया, यानी मैंने निश्चित रूप से सबों के देखने योग्य वरुण देव को देख लिया है। पृथ्वी पर मैं उनके रथ को देख रहा हूँ। क्षमी रथम अधिदर्शम, यानी क्षमी पृथ्वी पर प्रथम रथ को अधिदर्शम मन देख रहा हूँ। मैं एतः गिरह जुषत मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। दोबारा देखते हैं इसको। मैं निश्चित ही सबों के देखने योग्य वरुण देव को देख लिया है। मैंने निश्चित ही सबों के देखने योग्य वरुण देव को देख लिया है। पृथ्वी पर मैं उसके रथ को देख रहा हूँ। मेरी इन प्रार्थनाओं को उसने स्वीकार कर लिया है या अंगीकार कर लिया है। इस मंत्र पर टिप्पणी इस प्रकार है। पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र में प्राप्त होने वाले अधि शब्द का संबंध क्षमी के साथ मानते हैं तथा अधि क्षमी का अर्थ पृथ्वी पर करते हैं, जबकि भारतीय आचार्य इस उपसर्ग का प्रयोग धातु के रूप के पूर्व करके अधिदर्शम देख रहा हूँ अर्थात यह अर्थ करते हैं। दर्शम में लुंग लकार है, किंतु यहाँ धातु के पूर्व अट का आगम नहीं हुआ। दूसरा बिंदु इस प्रकार है। जुषत क्रिया में प्रतिपूर्वक सेवन करने संतुष्टि के अर्थ का बोध कराती है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि
अब तक सुनश्चेप ऋषि ने जो प्रार्थनाएं की हैं, जिनका कि पूर्ववर्ती मंत्रों में वर्णन हो चुका है, इनको तथा कवि द्वारा अब तक के किए गए उत्तम कार्यों को वरुण देव ने स्वीकार कर लिया है। अब मंत्र दृष्टा ऋषि को पूरा विश्वास है कि वरुण देव इन सब का अनुमोदन कर अच्छा फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में शेष मंत्रों की व्याख्या करवाई जाएगी।